हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इस वीडियो सेशन में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पेट के संबंध में चर्चा होगी। 69,000 की तीसरी काउंसलिंग पूरी हो गई है, अब चौथी की तैयारी हो सकती है और यहाँ पर सीटें काफ़ी रिक्त रह गई हैं। योगी जी का आदेश है कि अब इस विभाग में भर्ती प्रक्रियाएं तत्काल होनी चाहिए। उत्तर कुंजी मामला, एमआरसी मामला, नई शिक्षक भर्ती इत्यादि से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े। इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं संपूर्ण गाइड। 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस गाइड में मिलने वाले हैं और इस गाइड की अगर स्पेशल बात करें तो इसमें टू द पॉइंट जो कंटेंट है वो दिया गया है और टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस किया गया है। फैक्ट्स भी बहुत सारी संख्या में यहाँ पे प्रोवाइड है और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जो स्मरणीय तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एक तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन प्रकाशित किए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बेहतरीन बुक, जिसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ये भी बुक काफी अच्छी है आपको प्रैक्टिस करने के लिहाज से। बहुत सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे समाहित किए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप बुक को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी 20,73,000 आजमाएंगे पीटी में भाग्य। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फीस जमा कर आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद यह तस्वीर सामने आई है। आयोग की पीटी के लिए करीब 28,28,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे। अंतिम तौर पर 20,73,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर आवेदन सबमिट किया। आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में व्यवस्था है कि मुख्य परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो पीटी में शामिल हुए हों। इस लिहाज से पीटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने का पहले से ही अनुमान था। अब आयोग इसकी लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा है। दोस्तों, विश्वसनीय सूत्रों के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है अगस्त लास्ट तक हो सकता है, तो पेट के लिए कमर कस लीजिए दोस्तों, अगस्त लास्ट तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में रिक्त पदों को तत्काल भरें। योगी जी का आदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से किया जाएगा पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा पीडियाट्रिक केयर के संबंध में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई तेज की जाए। मुख्यमंत्री टीम 9 की बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे रिक्त पदों पर तत्काल भर्तियाँ शुरू हो सकती हैं और ये मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से जुड़ा हुआ मसला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारी संख्या में जो पद हैं वो खाली रह गए हैं। देख सकते हैं, ये गोरखपुर की अपडेट है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के अंतर्गत जिले में 125 पदों के सापेक्ष 111 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में पूरी तरीके से भाग लिया, जबकि 14 अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं। बीएसए कार्यालय पर दूसरे दिन 39 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिए, जिसमें 11 पुरुष और 28 महिलाएं थी। पहले दिन 72 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, जबकि दूसरे दिन 39 अभ्यर्थी पहुंचे। 2 दिनों तक कुल 57 पुरुष और 54 महिला अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि 2 दिनों तक चली काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराकर कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है। शासन स्तर से आदेश मिलते ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो अब एक और जगह की अपडेट देखते हैं। प्रतापगढ़ की 3 अभ्यर्थियों ने ठुकराई शिक्षक की नौकरी।
देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में 3 अभ्यर्थियों ने नौकरी को ठुकरा दिया है। जिले में 113 लोगों का चयन हुआ, मगर काउंसलिंग कराने 110 ही आए थे। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए 113 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था। विभाग ने 28-29 को मौका दिया था काउंसलिंग का। बीएसए ऑफिस में हुई काउंसलिंग में 110 अभ्यर्थियों ने अपने मूल अभिलेख जमा किए हैं। इधर शासन ने काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आते ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हर एक जिले में छुटपुट अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। अगर 4-4, 5-5 भी अगर ये पद खाली रहते हैं तो कम से कम 300 से 400 पद मुझे जहाँ तक लगते हैं वो खाली रह गए हैं। ठीक है, और 300-400 पद कम नहीं होते हैं। अगर चौथी काउंसलिंग करवाई जाएगी तो कम से कम 300-400 लोगों का जो भविष्य है वो संवर जाएगा। उनकी ज़िंदगी भर की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सकती हैं। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जनपद का जो आंकड़ा है वो शेयर करें। बदायूं जैसे जनपदों में भी काफ़ी संख्या में पद खाली देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा नहीं है, अभ्यर्थियों के माध्यम से सूचना मिल रही है। और बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां पर 10, 15, 20, 15, 10, 5, 2, 4 इस तरह पद खाली हैं। तो अगर ऑन एंड एवरेज हम देखें तो अगर 5 पद भी खाली रह जाते हैं और 70 जनपदों की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग 350 सीटें खाली रह जाएंगी। और 350-400 जो सीटें हैं वो कम से कम इतने लोगों का कल्याण कर सकती हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा था कि जब भी 69,000 के पूरे पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम काउंसलिंग करवाते रहेंगे। तो चौथी काउंसलिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं तीसरी के लिए ही कितने पापड़ बेलने पड़े थे, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। तो ऐसे में चौथे के लिए और दुगुना संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए दोस्तों तो गलत सवालों के मामलों में प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में कई प्रश्नों के उत्तर गलत होने या पाठ्यक्रम से बाहर होने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं को उन प्रश्नों को चिन्हित कर एक साथ हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा है जिन पर आपत्ति है। सरकार को इस हलफनामे का 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने बिना नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि इस दौरान की गई नियुक्तियां इस याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। अपीलों की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित कई विशेष अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील में एकल पीठ के 7 मई 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि प्रश्न के उत्तर सही हैं या गलत हैं अथवा प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर हैं या नहीं, इन तथ्यात्मक सवालों को लेकर याचिका पोफड़ीय नहीं है। अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक मामला और एक उम्मीद यहाँ से भी अभ्यर्थियों को है कि 3 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव इन नेचर रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों 3 अगस्त तक जैसे ही मामले की सुनवाई होगी आप सभी को अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि अभी काफ़ी लंबा वक्त है, 1 महीने से ज़्यादा का इंतज़ार करना होगा उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन जो खाली पद बच रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस पर भी उनको जो है नियुक्तियाँ दी जा सकती हैं अगर एट लास्ट यहाँ पर कोई बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पेटिशनर बेस्ड रिलीफ मिलेगा कि यहाँ पर कॉमन ऑर्डर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब मुझे जहाँ तक लगता है कि पेटिशनर बेस्ड रिलीफ की ज़्यादा संभावना बच रही है, क्योंकि यहाँ पर पद ही काफ़ी कम बचे हुए हैं और रिक्त पदों पर ही काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन फाइनली जज साहब पर डिपेंड करता है, अब वो पेटिशनर बेस्ड देते हैं या आपका क्या कहते हैं कॉमन ऑर्डर ही देते हैं। हालांकि पहले कॉमन ऑर्डर की संभावनाएं थी, लेकिन अब जैसे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है तो ऐसे में थोड़ा सा ये होता है कि चलिए भाई जो रिक्त पद हैं तो पिटीशनर को ही मौका दे दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो सकते हैं। पिटीशन किसी में भी आप लोग पिटीशनर बन सकते हैं, ठीक है। संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, ठीक है।
अदरवाइज कॉमन ऑर्डर की भी यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। अब अपने विवेक से आप दोस्तों निर्णय लीजिए, या कोई लीगल एडवाइज़र हो आपका तो उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से लगातार मिलने की मांग कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और भी बहुत सारे एमआरसी के जो स्टूडेंट्स हैं धीरे धीरे लखनऊ की तरफ कूच कर रहे हैं और उनके द्वारा आज यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो एमआरसी से संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो नई शिक्षक भर्ती के लिए 5 जुलाई को महाधरने का आयोजन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, विभिन्न शिक्षण संस्थानों से और बहुत सारे संगठनों के माध्यम से ये लगातार मांग उठाई जा रही है कि मैक्सिमम लोग 5 जुलाई के धरने में पार्टिसिपेट करें। और 5 जुलाई का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 28 जून का जो धरना रहा है उसका भी एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर ये 5 जुलाई को भी होता है तो यहाँ पर बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो निकल के आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शासन स्तर से अब लगातार योगी जी के माध्यम से भी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जाती है। तो ये योगी जी के मतलब उनके विचार पर है। अगर उनका मूड बन गया कि भाई भर्ती देनी है तो टेट वगैरह को वो नहीं परखेंगे और अभी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि नई भर्ती दे दी जाए, क्योंकि टीटी की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस वजह से मौके का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी लगातार एकजुट हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो इसमें अपने आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं उनको डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।